हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा 4.1। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आज सीखने वाले हैं, जो आपका भाषा से संबंधित क्वेश्चन होगा। इसमें कहा क्या जाता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नंबर 2 में कहा जाता है यहाँ पे निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ जो ये जो पढ़ेंगे हम लोग, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। आखिर तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई एक आयताकार भूखंड है, मान लीजिए कि आपका आयताकार भूखंड है, ठीक है। इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसका नाम ए बी सी और क्या है, डी है। उसका जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, अंदर में जो जगह है वो कितना, 528 मीटर स्क्वायर। फिर बोला गया जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई जो होगी वो चौड़ाई का दुगुना से एक का होगा, ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि चौड़ाई 5 है, कितना है, 5 है। इसका मतलब लंबाई कितना होगा, चौड़ाई का दुगुना से एक ज्यादा, यानी कि 5 दूना 10 और एक ज्यादा करेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग जो चर मान होता है उसको हम लोग मानते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। लंबाई जो है वो चौड़ाई पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, चौड़ाई पे डिपेंड है। चलिए चौड़ाई मान लेते हैं कितना, x मीटर। किसे मान लेते हैं, मीटर में, क्योंकि वहां पे मीटर स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, आपका मीटर में होगा। x मीटर है चौड़ाई, तो आपकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, चौड़ाई का दुगुना। देखिए तो चौड़ाई का दुगुना है, इससे एक का होगा आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुनी से एक क्या है, ज्यादा। जब ज्यादा रहे प्लस कर दीजिएगा, कम रहे माइनस कर देना। दुगुना 3 गुना गुनी का है, गुना कर देना। वो कहेगा इतने भाग में बढ़ जाता है, मतलब भाग कर देना। क्वेश्चन में कहा गया था दुगुनी से एक अधिक है कौन, लंबाई, किसके, चौड़ाई। तो इसको जो है हमें द्विघात समीकरण के रूप में केवल व्यक्त करके छोड़ देना, लाके छोड़ देना। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, ठीक है, इस तरह से माना कि आयताकार भूखंड, कैसा आयताकार भूखंड, ठीक है। टाइप लिख सकते हैं, भूखंड की चौड़ाई। पहले क्या मानिएगा, चौड़ाई मानिएगा, क्योंकि चौड़ाई पे डिपेंड करता है उसकी लंबाई। तो चौड़ाई क्या माने, देखिए तो x मीटर, कितना मान लिया है, x मीटर। तो आपका जो लंबाई होगा, भूखंड की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई का दुगुना। तो देखिए चौड़ाई कितना, x है, इसका 2 गुना, तो x को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका 2x। तो 2x दुगुना हो गया से एक अधिक, तो एक अधिक कर दिए, ये हो गया आपका इसका चौड़ाई, इतना मीटर, ठीक है। और आपको पता होगा कि इसका क्षेत्रफल दिया गया है, कितना क्षेत्रफल है, 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो अंदर में जगह है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, समीकरण लाना, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना, 528 मीटर स्क्वायर है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आपका, 528। चलिए मीटर स्क्वायर आखिर में कर लेंगे, ठीक है। 528 है, कितना कर लेते हैं, 528 है इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है, यानी कि आयत के जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। कोई भी आयताकार यानी कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना होता है, लंबाई को और चौड़ाई को गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है यहाँ से नोट कर लेते हैं, देखिएगा 2x + 1 ये हो गया आपका लंबाई, और गुना में चौड़ाई कितना आपका है x। ठीक है, बड़ा कितना होगा 528। इसमें मैं कैसे कर दिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई क्या वैल्यू रख दिए हैं और चौड़ाई लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से दोनों आपस में गुना है, गुना कर दीजिए। x को दोनों से गुना करना पड़ेगा, तो x को 2x से गुना कीजिएगा तो 2 का 2 होगा, यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, x को +1 से गुना कीजिएगा, क्या होगा? प्लस में 1x हो जाएगा। और आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसमें बराबर के बाद क्या होता है? केवल 0 होता है, इसलिए 528 को बराबर के पहले कर लेता है। जैसे ही पहले लाइएगा उठा के इसको इस तरफ, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 528 बराबर में हो जाएगा आपका 0। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये आपका x था चौड़ाई, ये आपका लंबाई। गुना कर दिए, x को इससे भी गुना कर दिए, x को इससे भी गुना कर दिए, क्योंकि दोनों के गुना में है 528 को बराबर के पहले। अब क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया? बिल्कुल द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, और यह अपने मानक रूप में भी है, अपने स्टैंडर्ड में भी है। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है नहीं लंबाई कितनी होगी चौड़ाई कितनी होगी, सवाल में पूछा जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कहेगा लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए, फिर हम आपको लंबाई चौड़ाई निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें, लाएं। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपका जो भी क्वेश्चन आपका है प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे कराई जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग बने रहेंगे लगातार। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है। ठीक है, बहुत कम समय में बन जाएगा वो भी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है? डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं और यहाँ पे इसको बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो लगातार धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर है, दो लगातार, जिसका गुणनफल 306 है, तो हमें नंबर निकालना है। उसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे आगे। यहाँ पे सिर्फ व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी दो लगातार संख्या होता है तो वो आपस में क्या होता है? एक अधिक होता है। अगर हम कहें पहली संख्या 5 है, अब बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 6 या कहेंगे आप 4। ठीक है, अगर एक संख्या 5 है, अगली संख्या क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, लगातार जब भी होता है एक बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से कि माना कि इसे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी भाषा से जुड़ा क्वेश्चन होगा अब उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर कर नहीं सकते। माना कि पहली संख्या, क्या आपका पहली संख्या, अब वो संख्या कैसे होनी चाहिए? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, प्लस वाली होनी चाहिए। माना कि पहली संख्या बराबर कितना? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पहली संख्या कितना? 9। ठीक है, मान लेते हैं सब कुछ भी 8, 7, 2, 4, 5 कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरी संख्या जो आपकी होगी, दूसरी संख्या जो होगी, अब ये बताएंगे आप, पहली संख्या बोले आप 9 है, दूसरी संख्या कितना होगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 10 कहाँ से आ गया? इसमें +1 कर दिए, इसमें +1 कर दिए, तो आपका दूसरी आ गई। अब कहेंगे तीसरी क्या होगा? फिर क्या करेंगे? यहाँ पे पहला में 2 जोड़ देंगे, आपका यानी कि तीसरी आ जाएगा। यहाँ पे फिलहाल 2 ही संख्या, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहली संख्या में क्या किया? यहाँ पे 1 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे तो गिनती की संख्या है नहीं कि 50 है तो अगला 51 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 से अगला क्या होगा? 1 वहां पे क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्रश्न को हम फिर से रिपीट कर देते हैं, और आपका जो प्रश्न कहता है वो प्रश्न है
कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, यानी कि आपस में लगातार भी है, दोनों को आपस में गुना भी करेंगे तो वो आपका आएगा 306। कितना आएगा? 306। यानी कि इस दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 306। लिख लीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना? 306। क्वेश्चन रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन में क्या गया? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना कीजिए तो कितना आएगा? 306। कर दिया 306। गुना कर लीजिए, x को x से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x को +1 से गुना कीजिएगा, प्लस में 1x हो जाएगा। ठीक है। और द्विघात समीकरण में क्या होता है? बराबर के बाद केवल 0 रहता है, इसीलिए 306 को भी बुला लेना है इस पार। ठीक है। ऐसे इस पर बुलाओगे तो यहाँ पे प्लस में 306 है तो क्या होगा? ये माइनस में 306 हो जाएगा, है ना। बेचारा उस तरफ क्या था? बेनिफिट में था, इस तरफ क्या हो गया? लॉस में। लेकिन आना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई चारा नहीं है। बराबर में क्या बचा? कुछ नहीं तो 0। अब देखिएगा, क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आया? बिल्कुल आया। और अपने मानक रूप, अपना जो रूप होता है द्विघात समीकरण का, वास्तविक रूप में भी आ गया। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। इतने ही लाना है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, पहला गुणा तीसरा करके हम आपको बताया है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर निकल जाएगा। लगातार पहली संख्या निकलेगी तो ये आ जाएगा, दूसरी संख्या निकलेगी वो, और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 306 ही होगा, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। वो भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप बने रहेंगे लगातार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आप देख सकते हैं क्या कहा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इस तरह से है, रोहन की माँ, यह आयु से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, किससे संबंधित है? उम्र से, यानी कि आयु से संबंधित। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, फिर आगे कहता है उसके आयु का गुणनफल, यानी कि रोहन की जो आयु होगी और उसकी माँ की जो आयु होगी, उस दोनों के उम्र का गुणनफल, यानी कि आपस में गुना, वो जो होगा अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 साल बाद। ठीक है, पश्चात का अर्थ क्या होता है? बाद। पूर्व रहेगा तो हो जाएगा आपका पहले। तो अब से 3 वर्ष बाद जो है दोनों के आयु का गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। तो बताना है, यानी कि समीकरण लाना है कि वो दोनों की आयु क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो आयु आप निकाल भी सकते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे। अब ये बताएंगे आप, रोहन की माँ जो है रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष? 26 वर्ष। तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर, ऐसे 2 कंडीशन है इसको बनाने का। आप अगर रोहन की माँ की आयु को अगर x लिखते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में रोहन की आयु जो है वो x - 26 हो जाएगा। ऐसे क्यों हो जाएगा? इसको हम लोग 2 तरीका से बोल सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि रोहन जो है अपनी माँ से 26 वर्ष का छोटा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष की बड़ी है। चलिए बड़ी लेके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए, माना कि रोहन की आयु, ठीक है, कितना मान लेते हैं? x वर्ष। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका होगा एक्सरसाइज में, प्रत्येक क्वेश्चन को बताई जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और आपका जो भी चैप्टर चल रहा है अभी 4, 5, 6, 7, 8, जो भी आपका 15 चैप्टर तक है, हर चैप्टर समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, हर चैप्टर को बताई जाएगी। माना कि रोहन की आयु कितना मान लिया? x वर्ष। ठीक है, रोहन की माँ की आयु, किसकी आयु? माँ की आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी, यानी कि ज्यादा, x प्लस कितना जाएगा आपका? 26 वर्ष। यानी कि जितना भी रोहन की आयु निकल के आई, उससे 26 साल ज्यादा होगी उसकी माँ की आयु। फिर बोला गया अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि पश्चात। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं अभी मेरी आयु अगर 20 साल है, कितना है? 20 साल है, तो 3 साल बाद क्या होगा? 23 साल हो जाएगा। यानी कि अभी की आयु में हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। चलिए 3 साल बाद बोला, फिर लिख लेते हैं यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात जो है
आपका रोहन की आयु जो है, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी में 3 का होगा ऐड हो जाएगा। तो रोहन की अभी कितनी आयु है, 1 वर्ष है, तो 3 साल बाद कितना होगा, तो अभी में 3 का होगा ऐड कर देंगे, ठीक है, इतनी वर्ष हो जाएगी रोहन का। कब, 3 साल बाद, ठीक है। फिर आइए, ठीक, ऐसा तो नहीं है कि रोहन की आयु 3 साल बाद चले जाएगी, माँ की आयु रुकी रहेगी, ऐसा तो संभव है नहीं। जब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु का हिसाब करेंगे तो उसके माँ की भी आयु का हिसाब कब करना पड़ेगा, 3 साल बाद ही करना पड़ेगा। चलिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बोला है, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन के माँ, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे, माँ की आयु कितना हो जाएगा बताएंगे। अभी x + 26 है, कितना, x + 26 है, अभी कितना रोहन की माँ के, x + 26। 3 साल बाद क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, 3 जुड़ जाएगा, 3 जैसे ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + कितना, 29 वर्ष, ये निकल के आ जाएगा 3 साल बाद रोहन के माँ की आयु। क्लियर है ना, x + 26 अभी की आयु, 3 साल बाद ऐसे 3 ऐड हो गया तो x का x, 26 और 3 कितना होता है, 29 वर्ष। तो प्रश्न में आएंगे, तो प्रश्न से, और प्रश्न में क्या बोला गया था कि 3 साल बाद जो आयु होगी, अभी नहीं, अभी क्या नहीं, 3 साल बाद जो आयु होगी उस दोनों आयु का जो गुणनफल होगा वो आपका 360 के बराबर होगा। तो चलिए अभी आयु का 3 साल बाद कितना आयु आया है, यहाँ पे x + 3 ये आया है रोहन की आयु, और गुणनफल और उसकी माँ की आयु 3 वर्ष कितना आई है, देखिए यहाँ पे x + में 29 इतना वर्ष, दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। 3 साल बाद की चर्चा, 3 साल बाद वाली आयु को आपस में गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो निकल जाएगा। आप इसको निकालिएगा, दोनों की आयु, वर्तमान आयु निकल जाएगी, फिर 3 साल बाद निकालिएगा, ठीक है। अब देखिएगा गुना कीजिए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, x को दोनों से गुना करना पड़ेगा, 3 को दोनों से गुना करना पड़ेगा, गुना कर लीजिए, x को x से गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा x², x को फिर किससे गुना, इससे गुना कर लिया, आप किससे गुना करेंगे, 29 से गुना करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा 29, ठीक है। x को दोनों से गुना कर लिए, अब हम 3 को दोनों से गुना करेंगे, जैसे ही आप गुना करेंगे तो 3 को x से गुना कर देंगे, कितना होगा आपका 3x, ठीक है। अब फिर प्लस है तो प्लस 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 होता है, और 29 को फिर 3 से गुना करेंगे, 29 को 3 से गुना करेंगे तो 3 नंबर कितना होता है 27, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, 3 दूना 6 2 8, यानी कि 87 हो जाएगा। 3 को 29 से गुना करना, इक्वल में कितना दिख रहा है आपको, 360 है, 360 लिख लीजिए, या नहीं तो इसको भी बराबर के पहले कर लीजिए जैसा सब में करते हैं, चलिए कर लेते हैं। इस पर आएगा, ये हो जाएगा 360 किसमें, माइनस में, चूंकि उस पर क्या है वो प्लस, बराबर में क्या जाएगा आपका 0। इसको बना लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो x² वाला यहाँ पे है और कहीं पे है क्या, बिल्कुल कहीं पे नहीं है, तो आप इसको x² का x² लिखेंगे। अब देखिएगा x वाला कहाँ पे है, आपका x वाला यहाँ दिख रहा है और x वाला यहाँ दिख रहा है, यहाँ प्लस में 29x है, प्लस में 3x है। जब भी देखिएगा चिन्ह को जरूर ध्यान रखिएगा, 29x और 3x कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 32x, कितना होगा 32x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आगे गिनती वाली संख्या में 87 प्लस में है, 360 माइनस में है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे में घटाव में फंस जाते हैं, ठीक है, फंसना नहीं है, अटकना भी नहीं है। देखिए बहुत इजी है ये, 87 प्लस मतलब मेरे पॉकेट में 87 रुपया है, कितना है 87 रुपये। अब हम गए मार्केट, मेरे घर के पास में चिकनौटा चौक है, ठीक है, वहां हम गए। अब वहां जाने के बाद हम 360 रुपए का सामान ले लिए, अब दुकानदार को हम 87 रुपया दिए तो क्या होगा, मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा पैसा, यानी कि कर्ज हो जाएगा। तो कितना कर्ज होगा, तो क्या करेंगे 360 में से ये जो हम 87 दिए हैं वो क्या करेगा, वो लेस कर देगा, यानी कि माइनस कर देगा। तो आप अपोजिट माइनस करेंगे, 360 में से किसको घटा देंगे, 87 को, लेकिन कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि किसमें से हम घटा रहे हैं, इसमें से ना, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। ये 0 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से 10 में 7 जाएगा तो बचेगा आपका 3 बचेगा, बचा यहाँ 5 में से फिर 8 नहीं घटेगा, एक हाथ से देगा 15 में से 8 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, या बच गया 273, इक्वल में हो गया आपका 0। अब देख सकते हैं क्या यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में आ गया, बिल्कुल आ गया मानक रूप में।
मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल में 0। ठीक है, मानक रूप में आ गया है और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन बताया गया, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी जो है एक समान रफ्तार से वो दूरी तय करती है। फिर कहता है सवाल में आगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है 8 किलोमीटर प्रति आवर, तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगा। स्वाभाविक बात है, जब रफ्तार कम जाएगा तो उसी दूरी को तय करने में समय क्या होगा, अधिक लग जाएगा। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से मानते हैं, माना कि एक समान चाल क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक समान चाल है x किलोमीटर प्रति आवर, इस रफ्तार से ट्रेन जा रही है। बोला गया इस रफ्तार में जो है वो कटौती होती है और 8 किलोमीटर प्रति आवर का कम जाती है। इसलिए नई चाल जो होगी आपकी, नई चाल माना कि नई चाल जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति आवर। इस क्वेश्चन का भी हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो नई चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। ये कैसे हुआ, कहा गया पहले की चाल से 8 कम जाता है, अगर कहता अधिक हो जाता है चाल तो क्या करते हैं, पे प्लस कर देते हैं। तो प्रश्न से देखिए यहाँ पे कुछ समय दिया गया, क्या दिया गया, समय दिया हुआ 3 घंटे अधिक समय। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दूरी चाल मालूम हो तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दूरी कितना है सवाल में, 480 किलोमीटर। कितना है, 480 किलोमीटर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 480 बटा में x, ये पहला जो ट्रेन है आपका उसकी दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, चाल कितनी है, x है। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए इक्वल करते हैं, फिर एक बार और जब चाल उसकी कम जाती है, कितनी, 8 कम जाती है, तो ये दूरी कितना रहता है आपका, वही दूरी है बटा चाल कितना होगा आपका, x माइनस 8। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो है आपका, ये पहले का ये रफ्तार है, यानी कि चाल है। ठीक है, ये क्या आपका 8 किलोमीटर जब कम जाता है तो इससे जो है ये 3 घंटा अधिक समय लेती है। कौन लेती है, इससे ये जो है वो क्या करती है, 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो किससे लेती है 3 घंटा अधिक समय, इससे लेती है ना, 3 घंटा अधिक यहाँ कीजिएगा, जिससे लेती है अधिक उसी में करेंगे। ठीक है, ये वाली जो ट्रेन है इससे 3 घंटा अधिक समय लेती है, इसीलिए इससे लेती है, इसमें 3 घंटा अधिक कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप 3 को बराबर के उस पर कर देंगे और इसको बराबर के इस पर ले आएंगे। तो देखिए 480 बटा में 1 से जैसे है वैसे नोट कर लिए। अब यहाँ से इसको बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 480 बटा में हो जाएगा x माइनस में 8, क्योंकि यहाँ प्लस में हो जाएगा माइनस में, 3 को उस पर खींचेगा तो हो जाएगा बराबर में कितना, माइनस में 3, क्योंकि इस पर क्या आपका प्लस 3। हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में एलसीएम लेंगे। ठीक है, भिन्न का घटाव कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा दोनों का, आपका हो जाएगा 1 इंटू में x माइनस में 8, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, दोनों का एलसीएम। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में नीचे वाले से भाग करते हैं। देखिए x से x आपका कट जाएगा। ठीक है, बच गया x माइनस 8, और जो कट के बचता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो गुना कीजिएगा, इसको इससे लिख देते हैं 480 इंटू लेते हैं x माइनस में 8, ये गुना के रूप में लिखा हुआ है, माइनस तो माइनस। फिर क्या करते हैं हम लोग, इससे भाग कीजिएगा इसमें, तो इससे ये वाला कट जाएगा, बचा क्या आपका x,
100 किससे गुना करना पड़ेगा 480 से, तो लिख दीजिए 480 बराबर कितना आपका -3, तो -3। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 480 से दोनों को गुना कर देना है, गुना कीजिए। ठीक है, 480 को x से गुना कीजिएगा, आपका हो जाएगा 480x। फिर 480 को 8 से गुना कीजिएगा, माइनस है चूंकि -8 है, 8 से -8 से गुना कीजिएगा तो 0 आपका 0, 8 64 के 4 बचेगा 6, 8 चौक 32, अच्छे कितना होता है आपका 38 होता है। ठीक है, इतना इसमें कोई x नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई x है नहीं। माइनस में आपका यहाँ पे दिख रहा है 480 पहले से दिख रहा है, कितना दिख रहा है 480 यहाँ पे, सॉरी x भी होगा यहाँ पे, ये वाला x 480x पहले से दिख रहा है 480x। बटा में क्या आपका यहाँ देखिएगा, तो बटा में क्या आपका ये दोनों को गुना कर लीजिए, तो जाएगा x² माइनस में कितना होगा आपका 8x हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो अब बराबर में क्या दिख रहा है आपको -3, तो -3 कर लीजिए बराबर में माइनस में। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए एक बार, 480 को x से गुना कर देंगे 480x हो गया, 480 को -8 से गुना कर देंगे 3840 हो गया माइनस में, और ये जो है आपका इससे भाग करके x को 480 से गुना किया तो ये 480 आया था माइनस में, तो -480x। अब क्या होगा यहाँ पे ये से ये कट जाएगा क्योंकि 480x प्लस में है, 480x माइनस में। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ क्या आपका -3 है, -3 से दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बटा कुछ तो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और 1 क्रॉस गुना कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा -3x² हो जाएगा आपका माइनस प्लस 8 3 24x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बराबर में कितना माइनस में 3840। ये आ गया क्रॉस गुना करके, क्या आ गया ये आपस में क्रॉस गुना करके आ गया। -3 को दोनों से गुना कर लिए, 1 को दोनों से गुना कर लिए। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। इस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में -3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, -3 कॉमन ले लीजिए, x कॉमन नहीं लीजिएगा, अगर x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा क्योंकि द्विघात समीकरण में लाना है। तो -3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x² बचेगा, हो जाएगा प्लस माइनस को प्लस से भाग कर देंगे, -3 8 24 8x बच जाएगा, यहाँ आपका माइनस में 3840 है। फिर क्या करेंगे यहाँ से हम लोग -3 को बराबर के उस पार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका x² माइनस 8x बराबर आपका हो जाएगा -3840 बटा में हो जाएगा ये वाला 3। अब 3 से यहाँ भाग कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, पहले x² माइनस 8x जैसे उसको लिख देना है। ठीक है, बराबर 3 से भाग कीजिएगा इसको ना, तो 3 से भाग कीजिएगा, 3 1 3 3 2 6 2 बचेगा, 3 8 24 1280 आएगा कितना। और यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ का छूट गया, यहाँ माइनस डाल देंगे, ये माइनस माइनस का होगा आपस में कट जाएगा। अब जो आपका यहाँ बच जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस में कितना 8x, और यहाँ का बच गया आपका 1280 बच गया, वो भी प्लस में क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस कट गया। ठीक है, तो बराबर में क्या जाएगा आपका 1280 हो जाएगा। आपको मालूम है कि बराबर के उस पार गिनती की संख्या होती नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, पहले करना पड़ता है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे x² माइनस 8x, और इसको जैसे इधर की तो क्या होगा 1280 माइनस में हो जाएगा, इक्वल में बच जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये आ गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये जो था आपका एक्सरसाइज 4.1 जो कि आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अगले क्लास में 4.2 को पढ़ेंगे। तो वीडियो जो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपका 4.2 का जैसे ही क्लास अपलोड होगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।